कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, ऑल गुड। प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? ट्रेंड प्रैक्टिस कर रहे हैं? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड्स, अप टू डाउन, डाउन टू अप, साइडवेज टू अप और डाउन, सब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? बढ़िया से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग? ओके, चलो। तो आज हम सीखने वाले हैं, आज से 3 दिनों तक यही स्लाइड रहेगी। अगले 3 दिनों तक इसी पीडीएफ पर काम करेंगे। रोज रोज अभी पीडीएफ नहीं आएगी, अगले 3 दिन तक की क्लासेस में पीडीएफ नहीं आएगी। इसी पीडीएफ में अगले 3 दिन निकलने वाले आपके, ठीक है? बात समझ में आ गई? मैं बहुत बढ़िया हूँ। बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। तो अभी जो पीडीएफ आपको दिख रही है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो। ये जो प्राइस एक्शन की पीडीएफ दिख रही है, इसके अंदर 3 पार्ट है। तो यही पीडीएफ 3 दिनों तक काम करेगी। इसी पीडीएफ से हम अगले 3 दिनों तक पढ़ने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और इसी पीडीएफ का यूज करिएगा, ठीक है? इसी पीडीएफ से हम अगले 3 दिनों तक पढ़ेंगे, ठीक है? इसी पीडीएफ में 3 दिनों का कंटेंट है। ओके अरुण, बात समझ में आ गई? इसी पीडीएफ में 3 दिन काम चल जाएगा अपना। आगे बात समझ में? चलिए, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? प्राइस एक्शन की कुछ बेसिक चीजें पढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टर्म्स है जो कि आपको पता होना चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ये सारी टर्म्स, जिसमें है गैप अप, गैप डाउन, ब्रेकआउट, ब्रेक डाउन, रीटेस्ट, रिट्रेसमेंट, कंसोलिडेशन रेंज, ट्रेंड, वॉलेटाइल। ये सारी टर्म्स पढ़ने वाले हैं। प्राइस एक्शन की टर्म्स होती है और आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कल हम पढ़ने वाले हैं ये वाली टर्म्स, ये सारी टर्म्स हम कल पढ़ेंगे और उसके अगले दिन हम ये सारे जो कुछ एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न है और कुछ एडवांस चीजें हैं प्राइस एक्शन के बारे में, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। मतलब ये जो पीडीएफ आज मैंने आपको दे दी है, यही पीडीएफ कितने दिन तक काम करेगी? अगले 3 क्लासेस तक यही पीडीएफ काम करेगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज मैं आपको सिखाता हूं गैप थ्योरी या गैप्स के बारे में। तो सबसे पहले बेसिक चीजें आपको सिखाता हूं कि ये गैप अप और गैप डाउन क्या होता है, और उसके बाद गैप अप और गैप डाउन के बारे में कुछ एडवांस चीजें सिखाऊंगा मैं, ठीक है? तो आपको पता होगा हमारा इंडियन मार्केट कब से कब तक खुलता है? हमारा जो इंडियन मार्केट है वो कब से कब तक खुलता है? 9:15 से खुलता है, 3:30 तक हमारा मार्केट खुलता है, इंडियन मार्केट, ठीक है? अब 9:15 पर खुला और 3:30 पे बंद हो गया। तो क्या इसके बाद दुनिया नहीं चलती होगी? 3:30 के बाद और 9:15 के पहले दुनिया चलती होगी कि नहीं चलती होगी? चलती होगी। कुछ ना कुछ चीजें होती होगी। किसी कंपनी का रिजल्ट आता होगा तो दुनिया में कोई चीज, घटनाएं घट रही होती होगी, युद्ध हो रहे होते होंगे, है ना? बहुत सारी चीजें हो रही होती होगी, कोई पॉलिसी आ रही होती होगी, कोई चुनाव का रिजल्ट आ रहा होता होगा, बहुत सारी चीजें होती है। तो अब मार्केट तो बंद रहता है, लेकिन मार्केट बंद होने के बाद भी लोगों के अंदर सेंटीमेंट्स बनते हैं। मार्केट तो बंद है, बाजार पूरी तरीके से बंद है, लेकिन लोगों के अंदर क्या बन रहे हैं? सेंटीमेंट, भावनाएं बन रही है कि कल सुबह बनेगा। तो न्यूज के ऊपर लोग क्या करते हैं? रिएक्ट करते हैं कि भैया पॉजिटिव न्यूज लगी उन लोगों को तो वो खरीदेंगे, नेगेटिव न्यूज लगी तो वो बेचेंगे। और या फिर पिछले दिन की जो भी पोजीशन होगी, देखो कई सारे लोग क्या करते हैं, 3:30 से पहले पहले पोजीशन लेकर जाते हैं। तो मान लो अगले दिन उनको लगा कि अरे बहुत बढ़िया कोई चीज होने वाली है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो वो पोजीशन को क्या करेंगे? होल्ड करेंगे, मतलब रख के रखेंगे, बेचेंगे नहीं। और यदि उनको न्यूज मिली कि अरे बहुत कुछ गड़बड़ होने वाला है मार्केट के अंदर, तो वो क्या करेंगे? जैसे ही मार्केट खुलेगा अपनी पोजीशन को काटेंगे, मतलब एग्जिट मारेंगे, तो मार्केट नीचे की ओर गिर सकता है। तो यही जो चीज है, जो 9:15 से लेके 3:30 के बीच में होती है, वो मार्केट के अंदर होती है। जब मार्केट चल रहा होता है तब होती है। तो वो तो बहुत सिंपल है, वो तो सबको दिखता है। मार्केट के अंदर जो भी चीज चलती है वो कैसे दिखता है? ऐसे दिखता है। ये देखो, मार्केट के अंदर कोई चीज चल रही है तो वो कैसे दिखेगी? ऐसे कैंडल के रूप में दिखेगी। लेकिन मान लो सेंटीमेंट बहुत ज्यादा गड़बड़ हो गए, या तो अच्छे हो गए या गड़बड़ हो गए। तो देखो यहाँ पे दोनों सेंटीमेंट दिखा देता हूँ, यहाँ पे दोनों सेंटीमेंट दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर इस कैंडल के बाद सीधा ये इतना बड़ा गैप और यहाँ पर कैंडल बनी, दिख रही है? ऊपर की ओर कैंडल बनी, दिख रही है सबको? और यहाँ पर देखो सीधा यहाँ के बाद यहाँ नीचे कैंडल बनी। तो यहाँ पर जो हुआ, यहाँ पर जो चीज हुई, नीचे से सीधा ऊपर खुला मार्केट, तो इसको क्या बोलते हैं? गैप अप। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं गैप अप। गैप अप मतलब मार्केट में कोई पॉजिटिव सेंटीमेंट आए तो गैप अप, और यहां पर जो खुला वो क्या है? गैप डाउन, मतलब कोई नेगेटिव सेंटीमेंट है तो
उसे कहते हैं गैप डाउन। तो लिखो, अपनी कॉपी में लिखो सबसे पहले गैप अप क्या है। लिखिए गैप अप, लिखिएगा जब भी बाजार पिछले दिन की क्लोजिंग से, जब भी बाजार पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, जब भी बाजार पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर ओपन होता है, ऊपर ओपन होता है, उसे गैप अप ओपनिंग कहते हैं। उसे गैप अप ओपनिंग कहते हैं। ठीक है। सेकंड लिखिएगा गैप डाउन, सेकंड लिखिएगा गैप डाउन, जब भी मार्केट या बाजार लास्ट दिन की क्लोजिंग से, जब भी मार्केट लास्ट दिन की क्लोजिंग से नीचे ओपन होता है, नीचे ओपन होता है, उसे गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। उसे गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। ठीक है, उसे गैप डाउन ओपनिंग कहते हैं। अब समझिएगा, बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग कहां होती है? ग्रीन कैंडल में क्लोजिंग कहां होती है? ऊपर होती है। अब मान लीजिए मार्केट ऐसे ओपन हुआ, तो इसको कौन सा गैप बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम? गैप अप ओपनिंग। ठीक है। अब मान लीजिए मार्केट ऐसे खुला, इसको कौन सा गैप, इसका कौन सा गैप बोलेंगे? गैप डाउन ओपनिंग। हमने कहां से देखा इसको? गैप अप है या गैप डाउन है, कहां से देखा हमने? लास्ट दिन की क्लोजिंग जो हुई थी, जैसे इसकी क्लोजिंग ये थी, अब ये यहां पर ओपन हुआ, तो इसके बीच में जो गैप है वो गैप अप ओपनिंग हुआ। अब गैप होगा ही ऐसा जरूरी नहीं है, मार्केट गैप अप ओपनिंग होकर वापस नीचे भी आ सकता है, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। मार्केट क्या कर सकता है, अपना गैप भरने के लिए नीचे भी आ सकता है, तो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। बस हमको देखना है कि लास्ट दिन की क्लोजिंग से मार्केट ओपन कहां हुआ, अगले दिन मार्केट क्लोज कहां होगा, उससे हमको कोई मतलब होगा क्या? अगले दिन मार्केट कहां क्लोज होगा उससे कोई मतलब होगा क्या? नहीं, हमें कोई मतलब नहीं है उससे। हमें मतलब इस बात से है कि मार्केट ओपन कहां हुआ। आगे बात समझ में? इसमें भी ऐसा हो सकता है कि मान लो गैप डाउन ओपनिंग हो गया, लेकिन मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो गई, ऐसा भी हो सकता है ना भाई? ऐसे भी तो हो सकता है कि मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन ऊपर क्लोज कर दिया। तो हमको क्या देखना है कि गैप अप है या गैप डाउन है, और उसके अनुसार हमको काम करना है। अब जनरली मार्केट क्या करता है, 3 प्रकार के गैप बनाता है, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन यदि मार्केट में इस प्रकार के गैप छूटते हैं, देखो अभी मैं दिखाऊंगा भी, लेकिन पहले यहां पर देख लो। जैसे मान लो ये हुआ गैप, ये गैप दिख रहा है आपको, यहाँ पे ओपन हुआ मार्केट, यहाँ अगले दिन यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ था, यहाँ पे ओपन हुआ और यहाँ पर फिर से क्लोज हो गया, तो ये बीच में खाली जगह छूट गई, ये खाली जगह छूट गई। तो आपको ये समझना है कि ये खाली जगह क्यों छूटी है, ये गैप क्यों बना है। ये गैप इसलिए बना है क्योंकि कल मतलब लास्ट डे जब मार्केट क्लोज हुआ था, तो लोगों ने यहां तक ऑर्डर लगाए हुए थे, यहां तक मार्केट को ले गए थे। अगले दिन जब मार्केट खुला तो लोगों के सेंटिमेंट जो है, मतलब जो भाव है लोगों के, वो बहुत ज्यादा मार्केट को लेके बुलिश हो गए, बुलिश सेंटिमेंट हो गए। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने ऑर्डर लगाना शुरू किया कि मैं इतने पे खरीदना चाहता हूं, मैं इतने पे, मैं इतने पे, मैं इतने पे। लेकिन फाइनली ओपनिंग कहां पर हुई, यहां पर, मतलब भाव को उन्होंने बढ़ा दिया, मतलब खरीदने वाले ज्यादा लोग हो गए और अधिक दाम देने के लिए रेडी हो गए। ठीक है, अधिक दाम देने के लिए रेडी हो गए, तो मार्केट ओपन क्या हुआ भैया, जहां पे अधिक दाम मिलेगा वहां पे सेटलमेंट होगा, यहाँ पे ओपन हुआ। ठीक है, ये भी समझ गए। अब ये जो गैप है ये क्या काम करेगा, तो अब ये गैप जो है भविष्य में सपोर्ट का काम करेगा। लिख लो, ये गैप भविष्य में क्या करेगा, सपोर्ट का काम करेगा। ये बात आपको याद रखना है, ऐसे डायग्राम भी बना सकते हो और या फिर लिख भी सकते हो कि अप ट्रेंड के गैप भविष्य में सपोर्ट का काम करेंगे। अप ट्रेंड के गैप भविष्य में सपोर्ट का काम करेंगे।
अप ट्रेंड के गैप भविष्य में सपोर्ट का काम करेंगे। लिखा सबने? अप ट्रेंड के जो गैप है वो भविष्य में क्या काम करेंगे? सपोर्ट का काम करेंगे। अब ऐसे ही इसका उल्टा भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाउन ट्रेंड के गैप, ये देखो मान लो डाउन ट्रेंड में भी गैप छूटा, तो डाउन ट्रेंड के गैप भविष्य में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। डाउन ट्रेंड के गैप भविष्य में रेजिस्टेंस का काम करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी सबको कि भविष्य में मार्केट यदि नीचे जाता है और वापस इसी में आता है तो रेजिस्टेंस लेके नीचे आ सकता है यदि ये डाउन ट्रेंड के गैप हुए तो, और अप ट्रेंड के गैप हुए तो यही चीज क्या हो जाएगी? सपोर्ट का काम कर सकती है कि मार्केट यहां जाए, है ना, ऊपर जाए, थोड़ा नीचे है तो यहां से सपोर्ट लेके ऊपर जा सकती है, वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से ऊपर जा सकती है। ठीक है, अप ट्रेंड में गैप सपोर्ट का काम करते हैं और डाउन ट्रेंड वाले गैप रेजिस्टेंस का काम करते हैं। लिख लिया इतना सभी ने? ठीक है, अब आगे लिखिएगा गैप 3 प्रकार के होते हैं। लिखिए गैप 3 प्रकार के होते हैं। गैप 3 प्रकार के होते हैं। पहला लिखिएगा प्रो गैप। पहला लिखिएगा प्रो गैप। ये गैप, आगे लिखिएगा इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, ये गैप मार्केट की दिशा को बदल देते हैं। ये गैप मार्केट की दिशा को बदल देते हैं। ये गैप मार्केट की दिशा को बदल देते हैं और किसी बड़े ट्रेंड में एक ही बार बनते हैं। और किसी बड़े ट्रेंड में एक ही बार बनते हैं। ठीक है, अब ये क्या होते हैं ध्यान से देखना। अब बहुत लंबे समय से यहां पर एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ठीक है, ध्यान से देखना, यहां से लेके मतलब 1 दिसंबर 2022 से लेके 29 मार्च 2023 तक, मतलब लगभग 3 महीने तक क्या चला? 3 महीने तक कौन सा ट्रेंड चल रहा था यहाँ पे? 3 महीने तक लगभग कौन सा ट्रेंड चल रहा था? डाउन ट्रेंड ही चल रहा था। मतलब मार्केट क्या कर रहा था? बार बार नीचे ही जा रहा था। ठीक है, लेकिन फिर यहां पर एक पैटर्न बना जो कि आपको बहुत अच्छे से पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहां पर एक पैटर्न बना, ठीक है, और यहां से मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ। मार्केट जब ऊपर जाना शुरू हुआ उससे पहले यहां पर एक गैप बना। ध्यान से देखो, मार्केट ऊपर जाना शुरू हुआ उसके पहले यहां पर देखो मार्केट ने गैप बनाया और उसके बाद शुरू हुआ खेल। ये देखो ये खेल कैसे बना फिर, टन टन, ये देखिए कितना बड़ा खेल बना। उसके बाद दिख रहा है ये पूरा खेल यहां तक चला, फिर एक डाउन ट्रेंड आया, फिर अप ट्रेंड आया, बहुत बड़ा खेल चला। मतलब यदि रिटर्न से देखें तो कितने परसेंट का रिटर्न था इस गैप से? तो ये था 17-18% का रिटर्न था एक ही गैप में। तो इस 18% के रिटर्न की शुरुआत कहां से हुई थी? ये जो गैप है इसने क्या किया? एक डाउन ट्रेंड को अप ट्रेंड में बदल दिया। मतलब ये किसी ट्रेंड की दिशा बदल देता है। तो क्या इसी गैप ने पूरी दिशा बदली, हाँ या ना? ये जो गैप है इसने पूरी दिशा बदल दी, यस। तो इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रो गैप। इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? प्रो गैप। और ये पूरे ट्रेंड में एक ही बार बनेगा ऐसा कहा जाता है, तो ये नीचे बन गया। और एक और लाइन लिख लो, प्रो गैप बहुत मुश्किल से भरते हैं, ऐसा भी लिख लो। प्रो गैप बहुत मुश्किल से भरते हैं। प्रो गैप बहुत मुश्किल से या ना के बराबर भरते हैं। अब ये भरना क्या होता है वो भी समझाता हूं मैं आपको, पहले लिख लीजिए। प्रो गैप बहुत मुश्किल से भरते हैं। सेकेंड गैप का नाम लिखिएगा रन अवे गैप। रन अवे, RUNAWAY, रन अवे गैप, GAP, रन अवे गैप। क्या लिखा? रन अवे गैप। ठीक है, रन अवे गैप लिख लिया सबने? चलो लिखिएगा, ऐसे गैप जो अप ट्रेंड में बनते हैं,
ये ऐसे गैप है या ऐसे गैप जो अप ट्रेंड में बनते हैं और ये गैप उसी दिन भर भी जाते हैं। आगे लिखिएगा, और ये गैप उसी दिन भर भी जाते हैं। ठीक है, और ये गैप उसी दिन भर भी जाते हैं। अब इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान सी चीज है। ये जो पहला गैप बना था यहाँ पे, जो अभी तक भरा नहीं है, अभी तक नहीं भरा है, इसको कौन सा गैप बोलते हैं? ये तो आप समझ गए, ये कौन सा गैप है? प्रो गैप हो गया। अब इसके बाद एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, ध्यान से देखिए। इस गैप के बाद में मार्केट में एक अप ट्रेंड की शुरुआत होगी, दिख रहा होगा आपको, ये एक पूरा अप ट्रेंड है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक पूरा अप ट्रेंड है, उसके बाद देखो पूरा यहाँ पर भी अप ट्रेंड चल रहा है ये, उसके बाद देखो यहाँ पर भी अप ट्रेंड है। ये सब अप ट्रेंड दिख रहे हैं आपको, है ना? इसके बाद एक बड़े अप ट्रेंड की शुरुआत होगी। लेकिन आप एक चीज नोटिस करेंगे, अब जब अप ट्रेंड चल रहा है तो आप एक चीज को नोटिस करेंगे। कौन सी चीज को नोटिस करेंगे? ये वाली देखो, यहां पर देखना, मार्केट ने ओपन कहां पर किया? ये देखो, क्लोज कहां पर किया इसने? यहां पर। ओपन कहां पर किया? यहां पर। इसके बीच में ध्यान से देखो एक गैप था गैप, गैप तो था, लेकिन ये विक बन गई। तो ये विक ने क्या कर दिया? इस गैप को खत्म। ये जो हरी हरी विक दिख रही है, ये जो पुछंडी दिख रही है, पूंछ दिख रही है, इसने इस गैप को क्या कर दिया? भर दिया। इसको बोलते हैं गैप भर जाना। गैप भरने का मतलब क्या होते हैं कि यहाँ पर जो भी पेंडिंग ऑर्डर थे, यहाँ पर जो भी ऑर्डर लगाए हुए थे जिन लोगों ने, वो ऑर्डर पूरे हो गए हैं। यहाँ पर जो भी ऑर्डर थे वो क्या हो गए? ऑर्डर पूरे हो गए, कंप्लीट हो गए। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? रन अवे गैप। रन अवे गैप मतलब अप ट्रेंड में गैप बनते हैं लेकिन उसी दिन वो गैप भर जाते हैं। देखो फिर से देखो, यहां वाला गैप भरा क्या? ये वाला गैप भरा क्या अभी तक? ये वाला गैप भरा क्या? नहीं। लेकिन उसके अगले ही दिन यहाँ पर देखो एक गैप बना, वो भी भर गया। ये देखो, अब उसके बाद देखो पूंछ दिखती रहेगी आपको, तो ये पूंछ ही क्या है? वो गैप भर रही है। देखो ये वाली पूंछ गैप भर दिया, ये वाली पूंछ गैप भर दिया, ये सारी पूंछ क्या कर रही है? देखो ये पूंछ, इसने भी इसका गैप भर दिया। आगे देखो, यहाँ पर भी मार्केट गैप अप खुला है, लेकिन ये पूंछ क्या कर रही है? गैप भर रही है। यहाँ पे ऑलरेडी इसने पूंछ ने गैप भर दिया। यहाँ पर देखो ये पूंछ ने पूरा गैप भर दिया, है ना? उसके बाद यहाँ देखो, अलग ही समझ में आएगा, ये गैप अप हो रहा है हर दिन, लेकिन ये पूंछ बनती जा रही है। देखो तो ये पूंछ क्या कर रही है? वापस नीचे आके ये पूंछ क्या कर रही है? गैप को लगभग कोशिश कर रही है कि भरते जाए, है ना? ये देखो, तो इसको कौन सा गैप बोलते हैं जिसमें गैप भर जाते हैं? ये देखो यहाँ पर भी मार्केट ऊपर ही जा रहा है, गैप अप ही खोल रहा है, लेकिन नीचे भी आ रहा है। तो नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि वो गैप को भरते भी जा रहा है, गैप को खाली नहीं छोड़ रहा। इसको बोलते हैं रन अवे गैप्स। ऐसे गैप्स जिसमें मार्केट उसी दिन गैप को भर देता है। ओके, तीसरा गैप का नाम लिखो एग्जॉस्टेड गैप। एग्जॉस्टेड गैप, EXHAUSTED, 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 एग्जॉस्टेड गैप। ठीक है, लिखिएगा, ये वो गैप होते हैं, ये वो गैप होते हैं जो किसी ट्रेंड के अंत में बनते हैं। जो किसी ट्रेंड के अंत में बनते हैं। इसमें मार्केट खुलता तो गैप अप है, इसमें मार्केट खुलता तो गैप अप है, लेकिन क्लोजिंग लास्ट डे से नीचे होती है। इसमें मार्केट खुलता तो गैप अप है, लेकिन क्लोजिंग लास्ट डे से नीचे होती है। ठीक है, तो एग्जॉस्टेड गैप मतलब होता है जब कोई ट्रेंड एंड होने वाला होता है, मतलब किसी ट्रेंड का अंत हो जाता है। जैसे कोई अप ट्रेंड चल रहा है ना? मान लो कोई अप ट्रेंड चल रहा है और उसके बाद मार्केट गैप अप खुल रहा है, लेकिन बार बार नीचे आ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पर देखो, ये गैप अप खुला, कितना बड़ा गैप अप खुला था, लेकिन मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी? फाइनली नीचे दी, है ना?
यहां पर भी देखो, यहां पर भी देखो, मार्केट खुला गैप अप, लेकिन क्लोजिंग कहां दे रहा है? नीचे। तो ये एग्जॉस्टेड गैप होते हैं। ये कोई भी ट्रेंड जब खत्म हो जाता है, अप ट्रेंड, तब बनते हैं। ये ट्रेंड के टॉप में बनते हैं। तो यदि आपको ट्रेंड का टॉप मिल रहा है और ऐसा दिख रहा है कि यार गैप अप खुल रहा है मार्केट, लेकिन बार बार नीचे क्लोजिंग दे रहा है, तो आपको सिग्नल मिल जाना चाहिए कि भैया यहां से कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, कोई बड़ी गड़बड़ हो सकती है। ये बात आपको समझना है, ठीक है। गैप आने का रीजन क्या है? अभी भोले भंडारी अरुण जी मैंने बताया, तो कहां थे आप प्रभु? गैप आने का रीजन अभी थोड़ी देर पहले नहीं बताया? 9:15 से लेके 3:30 तक हमारा मार्केट खुलता है, लेकिन इसके बीच में भी तो मार्केट के सेंटिमेंट बनते होंगे ना। जैसे आज शनिवार हो गया, रविवार हो गया, तो मार्केट तो नहीं खुला, लेकिन क्या इस बीच में घटनाएं नहीं घटी होगी? दुनिया नहीं चल रही होगी? दुनिया बंद हो गई होगी? क्या नहीं, दुनिया तो चल रही है। तो इस समय के बीच में जो भाव बनते हैं लोगों के, वो यहां पर हमें दिखना शुरू होते हैं। तो मार्केट एक्चुअल में खुलता है 9 बजे। कितने बजे खुल जाता है? 9 बजे। तो 9 बजे से आप ऑर्डर लगाना शुरू कर सकते हो। 9 बजे से लेके 9:07 तक प्री मार्केट रहता है, जहां पर आप ऑर्डर लगा सकते हो, एग्जीक्यूट नहीं होंगे, लगा सकते हो। 7 मिनट से लेके 8वें मिनट से लेके 15 मिनट तक मार्केट सेटलमेंट होता है, और 9:15 से मार्केट खुल जाता है। तो यहां पर 9 बजे से 9:07 तक लोगों ने जो ऑर्डर लगाए हैं, उससे तय होता है कि लोग क्या चाहते हैं। लोग खरीदना चाहते हैं कि बेचना चाहते हैं। तो 9 बजे से लेकर 9:07 तक लोग अपने ऑर्डर लगाते हैं कि मुझे निफ्टी 24,000 पर खरीदना है, कोई बोलता है मुझे 24,050 पर खरीदना है। ऐसे लोग ऑर्डर लगाते हैं। तो इन ऑर्डर्स की वजह से ये गैप अप या गैप डाउन खुलता है। क्या अब आपको समझ में आया? समझ में आया? जो 9 बजे से लेकर 9:07 तक लोग ऑर्डर लगाते हैं कि भैया हमें तो बेचना है या हमें तो खरीदना है, उस सेंटीमेंट के हिसाब से फिर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है। ठीक है, चलिए अगली दो टर्म मैंने आपको पहले ही सिखा दी, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं। एक होती है ब्रेकआउट और एक होती है ब्रेक डाउन। एक बार फिर से समझा देता हूं मैं, ठीक है। तीसरे वाले गैप में क्या होता है श्याम, कि मार्केट गैप अप खुलेगा लेकिन बार बार नीचे क्लोजिंग देगा। और ये गैप कहां बनते हैं? मार्केट के टॉप पर। टॉप पर मतलब ऐसे, ये गैप कहां बनेंगे? मार्केट के टॉप पे बनते हैं, यहां पर। जैसे यहां पर देखो, ये नीचे से बहुत बड़ा ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, तो यदि ये वाले गैप बनना है तो कहां पर बनेंगे? यहां पर। जब मार्केट गिरने वाला रहेगा उससे पहले यहां पर बनेंगे वो गैप। उसमें क्या होगा? मार्केट गैप अप खुलेंगे लेकिन बार बार नीचे क्लोजिंग देंगे, खुलेंगे ऊपर पर बार बार नीचे क्लोजिंग देंगे। तो वो सिग्नल होता है कि मार्केट अब एग्जॉस्ट हो गया है, थक गया है, अब मार्केट गिर सकता है। चलो, अब ये ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन क्या होते हैं, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, मैंने आपको सिखा के लाया हूं उधर से। ये लेवल है, ये ऊपर का लेवल क्या कहलाता है? रेजिस्टेंस। तो यदि रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो क्या कहलाता है बताइए? यदि रेजिस्टेंस को मार्केट तोड़ता है तो क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको? ब्रेकआउट कहते हैं। और यदि मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यदि मार्केट सपोर्ट को तोड़ता है तो क्या बोलते हैं? ब्रेक डाउन बोलते हैं। ठीक है, तो ये दो टर्म तो आपको पता है, ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन। अब इसी में एक टर्म है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको सीखना है, जो ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के अंदर ही आती है। वो क्या होती है? रीटेस्ट। अब ये रीटेस्ट क्या होता है भैया, इसको समझना। रीटेस्ट का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने अपना एक इंपॉर्टेंट लेवल तोड़ दिया, ठीक है, और मार्केट चला गया यहां। इस लेवल को तोड़ा मार्केट ने और मार्केट चला गया यहां। अब होता क्या है, बड़े लोग छोटे लोगों को निकालने के लिए और किसी चीज को कम में खरीदने के लिए मार्केट का रीटेस्ट करवाते हैं। कैसे करवाएंगे? मार्केट को थोड़ा सा नीचे लाएंगे। कहां तक लाएंगे? जहां से उसने ब्रेकआउट किया है। तो यदि मार्केट ने, मैं एक बार ऐसे समझाता हूं, मैं एरो से समझाता हूं। तो जैसे मान लो मार्केट ने यहां पर ऐसे ब्रेकआउट किया, मार्केट यहां चला गया। अब कई सारे लोगों ने यहाँ पे खरीदारी की, खरीदा खरीदा खरीदा। तो बड़े लोगों ने कहा अच्छा इतना खरीद रहे हो, रुको तुम्हें चमकाते हैं। तो वो क्या करते हैं? मार्केट को नीचे लेके आते हैं। कहां तक लेके आते हैं? इसी लेवल तक, जहां से ब्रेकआउट किया था ना, जहां पे आपने रेजिस्टेंस लगाया था, यहीं तक मार्केट को वापस ले आएंगे। अब जब मार्केट वहीं पर वापस आ जाएगा, तो जिन्होंने यहां खरीदा था और मार्केट नीचे आया, तो उनको तो डर लगेगा कि अरे ऐसा ना हो पूरा नीचे चले जाए। तो वो लोग क्या करेंगे? बेचेंगे। जब वो लोग यहाँ पर बेचेंगे तो वो चीज तो पहले महंगी हो गई थी, वो बेच रहे हैं तो उनको नुकसान होगा। अब बड़े लोग क्या करेंगे? फिर से यहाँ पर खरीदारी कर लेंगे, कम वाले भाव में वापस से खरीदारी कर लेंगे। और जैसे ही खरीदारी हुई, वापस से मार्केट ऊपर चला जाएगा और रिटेलर जो भैया है वो देखता रह जाएगा। तो मार्केट में ये जो कंडीशन अभी मैंने समझाई, ये वाली कंडीशन, इसको क्या बोलते हैं मार्केट में?
इसको बोलते हैं रीटेस्ट होना। क्या बोलते हैं? मार्केट में रीटेस्ट होना। रीटेस्ट होने का मतलब क्या होता है कि कोई लेवल तोड़ दिया और उसके बाद उसी जगह पर वापस आए और ऊपर निकल गया। तो कई बार जब आप मार्केट में देखेंगे तो आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी, जैसे डेली टाइम फ्रेम में हम यहाँ पर देखते हैं कंडीशन है, अभी आपको बताता हूँ, ध्यान से देखना। अब ये रिलायंस का शेयर ना बहुत समय से इस लेवल को नहीं तोड़ पा रहा था। कौन से लेवल को? ये लगभग एक ये वाला लेवल था, इसको बहुत समय से नहीं तोड़ पा रहा था। तोड़ता था लेकिन फेक ब्रेकआउट करके नीचे आ जाता था, तोड़ता था फिर नीचे आ जाता था। तो इस बार क्या किया, ध्यान से देखो, रिलायंस ने इस वाले लेवल को तोड़ा। देखो ब्रेकआउट कहेंगे इसको, हाँ या ना? इस वाली कैंडल को ब्रेकआउट कहेंगे, ठीक है? ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद थोड़ा ऊपर गया मार्केट, लेकिन ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कुछ दिनों बाद वहीं पर वापस आ गया, उसी लाइन पर वापस आ गया। दिख रहा है? जहां से ब्रेकआउट किया था उसी लाइन पर वापस आ गया मार्केट, ठीक है? और उसके बाद वापस से मार्केट ने एक अप ट्रेंड बना दिया। तो ये जो कंडीशन यहां पर हुई है इसको क्या बोलते हैं? रीटेस्ट। अब जनरली रीटेस्ट में इतने दिन लगाता नहीं है मार्केट। यहां पर एक एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूं, रीटेस्ट तुरंत होता है, 2-3 दिन में रीटेस्ट हो जाता है मार्केट, ठीक है? जनरली क्या करता है मार्केट, रीटेस्ट में इतना टाइम लगाता नहीं है। कोई और अच्छा एग्जांपल दिखता है तो मैं बताता हूं, लेकिन मुझे ये याद था तो मैंने अभी आपको रिसेंटली का ये एग्जांपल बता दिया। ये देखो यहां पर भी एक हुआ है, चलो ये वाला एग्जांपल भी देखो, बाद में भी होते हैं कई बार। ये देखो, ये वाला लेवल दिख रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला, ये देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। यहां पर क्या हुआ देखो, इसका, इस लेवल का क्या हुआ देखो, गैप के साथ में इस वाले लेवल का क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ, इसको ब्रेकआउट बोलेंगे। और ब्रेकआउट होने के बाद देखो थोड़े दिन बाद क्या हुआ, मार्केट यहीं से ऊपर गया। क्यों गया? तो दो चीजें हैं, एक तो ये रेजिस्टेंस था पहले, ये रेजिस्टेंस टूटा, तो अब की बार ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस क्या बन गया भाई, ये रेजिस्टेंस टूटा था, टूटने के बाद ये वापस से क्या बन गया, सपोर्ट, है ना? और इसको रीटेस्ट भी कर लिया वापस से एक बार। आई बात समझ में? इसी लेवल को फिर से रीटेस्ट भी कर लिया और सपोर्ट भी बन गया, ठीक है? रीटेस्ट समझ में आया आपको? रीटेस्ट कैसे होगा, ब्रेकआउट के जस्ट बाद में होगा। ये तो बहुत दिनों बाद हुआ तो इसको मानेंगे नहीं, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। रीटेस्ट सिंपल है, ब्रेकआउट के जस्ट बाद में होगा। ये लेवल है, ये टूटा, ये रीटेस्ट किया और ऊपर भाग गया, ठीक है? या नीचे भी होगा, ये टूटा, ये रीटेस्ट किया, ये नीचे भाग गया, ठीक है? ये दोनों जगह पर कंडीशन होगी, इसको बोलेंगे रीटेस्ट बोलेंगे मार्केट का, याद रखना इसको। क्या बोलेंगे इसको? रीटेस्ट करना। चल, अब एक रीटेस्ट जैसा ही एक और शब्द है जिसका नाम है रिट्रेसमेंट। ये रिट्रेसमेंट क्या होता है भैया? तो अब ध्यान से समझना, मार्केट जब भी अप ट्रेंड बनाता है तो हायर हाई हायर लो बनाता हुआ चलता है ना? सबको पता है मार्केट अप ट्रेंड कैसे बनाता है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई, ऐसे ही बनाता है। तो मार्केट जब हायर हाई बना के हायर लो बनाने आता है तो ये देखो नीचे आता है मार्केट। मार्केट क्या करता है, नीचे आता है। इसी नीचे आने को क्या बोलते हैं, इसी नीचे आने को क्या बोलते हैं, रिट्रेसमेंट। मार्केट रिट्रेस कर रहा है वापस ऊपर जाने के लिए। मार्केट क्या कर रहा है, रिप्लेसमेंट नहीं रे, अरे महेंद्र बाहुबली, महेंद्र बोला रिप्लेसमेंट करता है, रिप्लेसमेंट नहीं, ठीक है? रिट्रेसमेंट, यस। हाँ, प्रो गैप जनरली नहीं भरता, बहुत बड़े टाइम फ्रेम में भरता है। जनरली नहीं भरता, बहुत बड़े बड़े टाइम फ्रेम होते हैं उसमें भरता है, क्योंकि मार्केट फिर बहुत ऊपर निकल जाता है, इसलिए भरता नहीं वो, ठीक है? कोई बात नहीं यार, मजाक करता रहता हूं मैं, तो टेंशन मत लिया करो इतना, ठीक है? तो रीटेस्ट और रिट्रेसमेंट में अंतर समझ में आ गया। ये जो है कंडीशन वो रीटेस्ट कहलाएगी, ये वाली कंडीशन रीटेस्ट कहलाएगी, ठीक है? ये वाली जो कंडीशन है उसको क्या बोलेंगे, रीटेस्ट। और हायर हाई हायर लो बनाता है तो मार्केट में ये जो हुआ वो क्या हुआ, इन दोनों में अंतर समझ लेना, दोनों डिफरेंट है। ये ब्रेकआउट के समय होता है और ब्रेकडाउन के समय होता है। रीटेस्ट कब होता है, रीटेस्ट कब होता है, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद। लिख लो नहीं समझ में आए तो, रीटेस्ट कब होता है मार्केट, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद, ठीक है? और रिट्रेसमेंट कब करता है मार्केट, अप ट्रेंड में। रिट्रेसमेंट कब करता है मार्केट, ये टर्म्स होती है, ये कोई बोलेगा तो समझना। किसी ने कहा कि मार्केट रिट्रेस कर रहा है तो समझना रिट्रेस मतलब ये रिट्रेसमेंट, और किसी ने कहा मार्केट रीटेस्ट कर रहा है, रीटेस्ट मतलब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। सिंपल है। समझ में आया? ठीक है, चलो।
अगला जो टर्म है वो है कंसोलिडेशन या रेंज। आपको पता ही है वैसे तो, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूं। कंसोलिडेशन, रेंज या फिर साइडवेज एक ही चीज होती है। जब भी मार्केट दो लेवल के बीच में फंस जाता है और ऐसा ही घूमता रहता है, इसको क्या बोलते हैं? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। क्या कहते हैं इसको? मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। या क्या बोलते हैं? मार्केट रेंज में है। क्या बोलते हैं? मार्केट रेंज में है। रेंज मतलब किसी एक प्रॉपर एरिया में चल रहा है मार्केट, दो प्राइस के बीच में मार्केट घूम रहा है, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन या रेंज। और जब भी मार्केट किसी रेंज में होता है या कंसोलिडेट करता है तो उसके बाद हमेशा ट्रेडिंग करने के लिए तैयार होना चाहिए। आगे वर्षन में लिख लो नोट में, जब भी मार्केट रेंज या कंसोलिडेशन में मिले, लिखो नोट बना के लिख लो, जब भी मार्केट कंसोलिडेट करता हुआ मिले या किसी रेंज में मिले तो ट्रेडिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो ट्रेडिंग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। क्यों तैयार रहना चाहिए भैया? क्योंकि उसके बाद मार्केट बहुत जोर से या तो ऊपर फटेगा या फिर नीचे फटेगा, और जिधर भी जाएगा फिर तूफानी रफ्तार से जाता है। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन या रेंज में होता है उसके बाद ट्रेड करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा बोला मैंने। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन या रेंज में होता है उसके बाद ट्रेड करने के लिए तैयार होना चाहिए। और क्यों तैयार होना चाहिए? क्योंकि उसके बाद फटेगा मार्केट किसी भी एक और, या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, और जिधर भी जाएगा बहुत तेजी से जाएगा। फिर क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत दिनों से प्रेशर बना के रखता है मार्केट, बायर और सेलर के बीच में प्रेशर बन के रहता है। ठीक है, यस। चलो इसके बाद ट्रेंड, आपको पता ही है कितने प्रकार के ट्रेंड होते हैं, बताइए। ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से याद है आपको? अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड, ये सब आपको पता ही है। ठीक है, एक नया शब्द अभी आपके लिए आया है, ये समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी शब्द है, जिसको बोलते हैं वॉलेटाइल होना या वॉलेटिलिटी। ये क्या होता है भैया? मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, ये क्या होता है वॉलेटाइल? ये क्या बला है, इसको समझो। मान लो एक प्लेस है जहां से दो लोगों को दूसरे प्लेस तक जाना है। ठीक है, इस प्लेस का नाम है प्लेस ए, इस प्लेस का नाम है प्लेस ए, इसका नाम है प्लेस बी, और दो लोग हैं, एक का नाम है राम, एक का नाम है श्याम। ठीक है, इन दोनों को जाना है प्लेस ए से बी तक। अब ध्यान से देखिएगा, राम चालू हुआ जाना, राम जा रहा है, राम और गया, राम और गया, राम और गया, राम जा रहा है धीरे धीरे करके, आराम से, जितना उसको टाइम मिल रहा है उसके हिसाब से राम जा रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए, राम पहुंच गया? राम पहुंच गया जहां जाना था, यस। अब श्याम भी निकला उसी टाइम, श्याम भी उसी टाइम निकला और श्याम भी वहां पर पहुंच गया। अब राम भी पहुंचा और श्याम भी पहुंचा, लेकिन दोनों में कुछ अंतर दिखाई दे रहा है आपको। राम भी पहुंचा वहीं पर और श्याम भी पहुंचा। ठीक है, तो यहां पर श्याम ने कम समय लेकर ज्यादा दूरी तय की। श्याम ने क्या किया? कम समय लेकर ज्यादा दूरी तय की। तो इसको क्या बोलेंगे? श्याम क्या है? वॉलेटाइल है। मार्केट की लैंग्वेज में श्याम को क्या बोलेंगे? श्याम वॉलेटाइल है, कम समय लेकर जल्दी जल्दी दूरी तय कर रहा है, ज्यादा पॉइंट कवर कर रहा है, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हो रहा है ना। और राम क्या है? लेस वॉलेटाइल है, आराम से चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट वॉलेटाइल कब होता है ये भी समझो। क्वेश्चन क्या आएगा कि भैया मार्केट ऐसे वॉलेटाइल कब होता है, या इसी का अपोजिट भी हो सकता है वॉलेटाइल। ये सारी कैंडल रेड भी बन सकती है, मार्केट ऊपर से नीचे भी गिर सकता है। तो मार्केट ऐसे वॉलेटाइल कब होता है? जब भी कोई न्यूज होती है, कोई बड़ा फैक्टर होता है। जब भी मार्केट में पॉजिटिव सेंटीमेंट अच्छे आते हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ वॉलेटाइल होता है, मतलब ऊपर जाता है फटाफट। और जब भी मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट आते हैं, जैसे कोविड, कोरोना,
धड़ाधड़ मार्केट वॉलेटाइल हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। ठीक है, ये देखो यहां पर मार्केट क्या हो गया नीचे के लिए, ये देखो 3-4 कैंडल में मार्केट धड़ाधड़ नीचे आ गया। ठीक है, यहां से यहां तक का एग्जांपल देखो दोनों, यहां से यहां तक आने में कितनी कैंडल लगी मार्केट को, यहां से यहां तक आने में कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4 5 6 7, है ना। लेकिन यहां से यहां तक जाने में कितनी कैंडल लगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, 7 कैंडल यहां से यहां तक आने में लगी और यहां से यहां तक 22 कैंडल लगी। तो यहां पर मार्केट क्या था, ये नीचे आते समय मार्केट क्या था, वॉलेटाइल था मार्केट। अभी 22 कैंडल बन गई और जैसे ही इस लेवल को तोड़ा मार्केट कहां के लिए वॉलेटाइल हो गया, फिर ऊपर के लिए वॉलेटाइल हो गया। ये देखो 3 4 5 कैंडल में तो फटाफट ऊपर चला गया, 5 कैंडल में फिर से ऊपर चला गया, तो ये ऊपर के लिए वॉलेटाइल हो गया मार्केट। अब ऐसे ही यदि इंटरडे में वॉलेटिलिटी देखनी है तो देखो ध्यान से, लास्ट दिन में शायद वॉलेटिलिटी आई थी, ये देखो इसको वॉलेटाइल मार्केट ही बोलेंगे। ये देखो उससे पिछले दिन देखो, चलो ऐसे समझो वॉलेटिलिटी, ये देखो एक कैंडल में मार्केट ऊपर और फिर से 2 कैंडल में मार्केट नीचे। तो ये 15 मिनट में क्या हुआ, इस 15 मिनट में मार्केट कैसा था, जो एक्सपर्ट होंगे वो क्या बोलेंगे, अरे भैया 15 मिनट से मार्केट क्या है, बहुत, पिछले 15 मिनट से मार्केट क्या है, बहुत वॉलेटाइल है। जो मार्केट के एक्सपर्ट रहेंगे वो क्या बोलेंगे, अरे भैया पिछले 15 मिनट से मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। वॉलेटाइल मतलब जल्दी जल्दी ऊपर जा रहा है या जल्दी जल्दी नीचे आ रहा है। और इस 15 मिनट के बाद क्या हुआ, देखो मार्केट ठंडा हो गया, एकदम लेस वॉलेटाइल हो गया, छोटू छोटू सी कैंडल बना रहा है, कहीं नहीं जा रहा है, वहीं का वहीं है ना। और उसके अगले दिन देखो मार्केट खुलते से ही वॉलेटाइल हो गया, भयंकर वॉलेटाइल था। ये देखो बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ नीचे आया, बड़ी बड़ी कैंडल बनाता हुआ ऊपर गया। तो 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक मार्केट क्या था, बहुत वॉलेटाइल था। लोग ऐसे बोलेंगे, अरे भैया आज सुबह 12 बजे तक का मार्केट तो बहुत वॉलेटाइल था, और उसके बाद थोड़ा ठंडा पड़ा, फिर थोड़ा वॉलेटाइल हुआ, फिर ठंडा पड़ा। ऐसा आई बात समझ में। तो जब कम समय में मार्केट ज्यादा दूरी तय करने लगे तो उसे कहते हैं वॉलेटाइल मार्केट। कैसा मार्केट, वॉलेटाइल मार्केट। और वॉलेटाइल मार्केट में आपका पैसा जल्दी बन भी सकता है, लेकिन यदि आपने अपोजिट ट्रेड लिया है तो बहुत जल्दी खत्म भी हो सकता है। आई बात समझ में। ठीक है, वॉलेटाइल मार्केट में क्या हो सकता है, मार्केट बहुत जल्दी आपका पैसा बना भी सकता है लेकिन बहुत ज्यादा कम भी कर सकता है। चलो पीहू क्या बोल रही है, एग्जॉस्टेड गैप और रिट्रेसमेंट में थोड़ा कंफ्यूजन है, अच्छे से समझ में नहीं आया दोनों। ओके, अभी बाकी लोग क्वेश्चन मत पूछो, पहले ये वाले क्वेश्चन को समझ लो। देखो एग्जॉस्टेड गैप का मतलब पहले तो ये समझ लो कि मार्केट के टॉप पे बनता है। ये टॉप पे मतलब जैसे ये हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हायर बन गया, अब मार्केट टॉप पे पहुंच गया। तो अब टॉप पे पहुंचेगा तो मार्केट क्या करेगा, मार्केट गैप अप खुलेगा, ऐसे हरा हरा बनाएगा और खुलेगा। लेकिन डे के एंड में देखोगे कि मार्केट ऊपर तो गया था, ऊपर तो खुला था, लेकिन खुलते ही फिर धीरे धीरे करके नीचे आके लाल क्लोज हो गया। अब लाल क्लोजिंग हो गई, खत्म हो गया मार्केट। अगले दिन फिर मार्केट खुला, गैप अप खुला, हरा 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 ऊपर जा रहा था और फिर आके नीचे क्लोज हो गया। फिर अगले दिन क्या हुआ, गैप अप खुला और फिर नीचे क्लोजिंग दे दी। मतलब मार्केट गैप अप खुल रहा है, मार्केट गैप अप तो खुलता है, ये देखो ये भी गैप अप है, ये क्लोजिंग नीचे दी, ये भी गैप अप है, क्लोजिंग नीचे दी। तो मार्केट गैप अप तो खुल रहा है लेकिन क्लोजिंग बार बार कहां दे रहा है, नीचे। तो ये सिग्नल क्या होता है, ये सिग्नल ये होता है कि भैया मार्केट एग्जॉस्ट हो गया। एग्जॉस्ट मतलब भैया टॉप पर मार्केट क्या कर रहा है, खुल गैप अप रहा है, मतलब लोग खरीद रहे हैं लेकिन वापस से बेच रहे हैं। तो लोग बेचते कब है, बार बार जब उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि इसके ऊपर मार्केट जाएगा। तो फिर मार्केट में क्या होता है, नेगेटिव क्लोजिंग होती है, हर रोज हर दूसरे तीसरे दिन में नेगेटिव क्लोजिंग होती है कि मार्केट खुल ऊपर रहा है, लोग ऊपर ले जाना चाह रहे हैं लेकिन सेलर नीचे लाना चाह रहे हैं, बार बार ऊपर खुलता है लेकिन नीचे ले आते हैं। ये सिग्नल होता है कि मार्केट अब टॉप कर चुका है, एग्जॉस्ट हो रहा है, लोग खरीदना चाह रहे हैं लेकिन अंत में बेच ही दे रहे हैं, मतलब मार्केट गिर सकता है। तो ये हो गया एग्जॉस्टेड गैप। आई होप आप समझ गए होंगे। और दूसरी चीज रिट्रेसमेंट का मतलब होता है जब भी अप ट्रेंड में मार्केट ये नीचे आता है, हायर हाई हायर लो बनाने के लिए नीचे आता है, उस लाइन को कहते हैं रिट्रेसमेंट। ये देखिए, ये जो हायर हाई के बाद हायर लो की लाइन बनती है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन को कहते हैं रिट्रेसमेंट। और प्रैक्टिकली मार्केट में कैसे देखते हैं हम इसको, ये देखो मार्केट में इसको देखते हैं ऐसे, प्रैक्टिकल बताता हूं आपको। ये देखो ये मार्केट ऊपर गया, ये देखो ये मार्केट यहाँ पे ऊपर गया, ये मार्केट ऊपर गया और फिर ये मार्केट नीचे आया। तो ये जो नीचे आ रहा है मार्केट, इसको क्या बोलते हैं, रिट्रेस करना, रिट्रेसमेंट। फिर ये ऊपर गया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया,
ये हो रहा है रिट्रेसमेंट, मतलब मार्केट रिट्रेस कर रहा है, फिर ऊपर जाएगा, फिर रिट्रेस करेगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसा टर्म्स है। यदि कहीं कोई बोले तो याद रखना, इसलिए तुमको सिखाई गई है। हायर 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 लो बोलोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ मार्केट की टर्म्स होती है जो पता रहे तो कोई बड़ा व्यक्ति बात करे कि हाँ भैया मार्केट रिट्रेस कर रहा है ना, तो रिट्रेस का मतलब वापस से ऊपर जाएगा रिट्रेस करके, ऐसा। थोड़े समय के लिए नीचे आ रहा है मार्केट, फिर ऊपर जाएगा, रिट्रेस कर रहा है, ऐसा। डाउन ट्रेंड में इस प्रकार के गैप की बात नहीं करते, मतलब सिर्फ वो अप ट्रेंड के लिए ही उसकी थ्योरी बनाई गई है, ठीक है। मार्केट एक रेंज से फटेगा, ये कैसे कंफर्म होगा? वही ब्रेकआउट से कंफर्म होगा या ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट से कंफर्म होगा। चलो, एक इंपॉर्टेंट सूचना आप सभी को मुझे देना है। कल हमारा टॉपिक ये रहेगा, और इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि पिछली बार हमारी क्लास से शुरू हुई थी, इसलिए ऐसा नहीं किया था मैंने, लेकिन अब कल क्या है आप सभी को पता है, कल है रविवार, ठीक है। और रविवार को हम लोग क्लासेस लेते हैं सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, सिर्फ रविवार के लिए रहता है। तो कल रविवार है, तो कल सुबह आपकी क्लास कितने बजे लगेगी बच्चों? सारे बच्चे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो। पिछली बार इसलिए लिया था क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और मैं उसमें रिस्क नहीं लेना चाहता था, इसलिए रात को ही ले ली थी मैंने, ठीक है। तो कल रविवार है और रविवार हमारी क्लास होती है सुबह से, ठीक है। डीपी सिंह समझा देंगे, वो 1-2 दिन में समझा देंगे, डोंट वरी। सब बच्चों को बात समझ में आ गई? सिर्फ कल के लिए, रविवार के लिए क्लास सुबह, सुबह भी लिख देता हूं, रविवार को हमारी क्लास सुबह, सुबह लिखना है, रविवार को क्लास सुबह 9 से 10 रहेगी, ओके, ठीक है। और जो बच्चे शाम को नहीं रहेगी, फिर एक ही टाइम रहेगी ना, शाम को नहीं रहेगी फिर, ठीक है। रविवार के दिन क्लास सिर्फ सुबह 9 से 10 रहेगी, शाम वाली क्लास नहीं रहेगी। सिर्फ कल के लिए है ये, रोज के लिए नहीं है, सिर्फ संडे के लिए ये नियम है, ओके। सारे बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार लिख दीजिए, ठीक है। चलो, आज के लिए इतना ही, सारी टर्म्स को याद रखना। कल फिर से, कल मतलब कल तो खैर सुबह क्लास है, तो कल मिलते हैं सुबह, कितने बजे मिलेंगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, कल सुबह कितने बजे मिलेंगे? यस, कल सुबह मिलते हैं सुबह 9 बजे, और कुछ क्वेश्चन रहेंगे तो उनके आंसर भी कल सुबह ही दे देंगे, डोंट वरी, ठीक है। यस, एवरी संडे सुबह ही रहती है हमारी क्लासेस। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, कल मिलते हैं सुबह 9 बजे, थैंक यू, ठीक है। नहीं तरुण, एडवांस इसी में पढ़ेंगे, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।
तो पता आप आई रही जब बाबूजी खाना खा रहे थे, अकेले रहे, तो जब खाना खाए तो हम खोल नहीं पाए, चली गई है नहीं, तो हमने बोली कि आप खाना खा लो, हम बाद में आ रहे हैं। अब अच्छा नहीं लगेगा खाना खा सो यही में डाल दो, हाँ आज रहते हैं हम देखते ना, आज टमाटर